तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था उस बंदे की बॉडी को फाड़ते हुए उसके अंदर से एक डीमन जो होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है, जो कि देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अजीब सा होता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो ये हाओ होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि चलो इन द एंड में यहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ें तो सामने आ ही गई जिन्हें कि डेबिल जो है वो कहा जा सकता है। और अब ये हाओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बाकी के जो लोग होते हैं उनकी बॉडी को भी फाड़ते हुए जो सेम इसी प्रकार के डीमन होते हैं वो बाहर आने लगते हैं, जिसे देखने के बाद में जो ये हाओ होता है वो बोलता है कि सच में इस कल्ट के जो लोग हैं वे तो बहुत ही बड़े बेवकूफ़ है। ये खुद की जो बॉडी है उसे सेक्रीफाइस कर यहाँ पर जो ये डीमन है इन्हें समझ जो है वो कर रहे हैं। सच में मैंने इनके जैसे बेवकूफ़ों को आज तक नहीं देखा अपनी लाइफ को इस तरह से सेक्रीफाइस कर इन्हें क्या मिलेगा। और अब ये आओ कि इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे जो टाइटन होते हैं वो आने लगते हैं, जिन्हें बुलाकर ये आओ जो होता है वो बोलता है कि लेकिन तुम्हारे लिए बहुत ही दुख की बात है कि अब मेरे पास में भी खुद की एक सेना जो है वो मौजूद है। मैं यहाँ पर जो वे लेसर्ड मैन थे उन्हें समझ जो है वो नहीं कर सकता, लेकिन मैंने उनकी बॉडी का इस्तेमाल करते हुए उन्हें टाइटनों में जो है वो बदल दिया है, जो कि अब मेरे हर हुक्म को मानने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और ये आओ के इतना बोलते के साथ ही वे डीमन जो होते हैं वो भी अटैक करने के लिए आने लगते हैं। तभी ये आओ जो होता है वो अपने टाइटनों को ऑर्डर देता है और टाइटन जो होते हैं वो एक ही अटैक कर उन डीमनों के पर खच्चे उड़ाना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं कि ये आओ के जो टाइटन होते हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वे वहाँ पर समन किए गए जो डीमन होते हैं उन्हें बिल्कुल इस तरह से मार रहे होते हैं जैसे कि वे उनके सामने कोई बच्चे हो। और अब हमारा व्यू जो होता है वो गिल्ड के ही एक और मेंबर के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने नकाब को हटाते हुए बोलता है कि यहाँ पर हमारे द्वारा समन किए गए डीमन जो थे वो बिना किसी रीजन के ऐसे ही मारे गए। और जरा देखो तो यहाँ पर अचानक से ही कितने जाइंट जो है वो अपेयर हो गए, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और इतना बोलकर वो बंदा अपनी आंखों को बंद कर लेता है और अपनी किसी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने मन में सोचता है कि लेकिन एक मिनट रुको, आखिर वो बच्चा कहाँ पर चला गया जो कि इन सभी जाइंट्स को लीड कर रहा था। मुझे जल्दी से यहाँ पर अपनी जो आई साइट है उसका इस्तेमाल कर उस बच्चे को ढूंढना होगा। और इतना सोचते के साथ ही उस बंदे को पता चलता है कि ये हाव जो होता है वो वहाँ पर उस कॉफिन के पास में खड़ा होता है, जिसे देखने के बाद में वो बंदा भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट वो तो डिफाइन कॉफिन के पास में पहुँच गया, मुझे कुछ भी कर उस बंदे को रोकना होगा। और उस बंदे के इतना सोचते के साथ ही अचानक से वहाँ पर लुओ किंग और चूज आओ दोनों आ जाते हैं और जो दोनों होते हैं अटैक करते हुए उसे बोलते हैं कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम्हारे अपोनेंट जो है वो यहाँ पर हम लोग हैं। और अब उन दोनों को वहाँ पर देखते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि इन लोगों के यहाँ पर प्लानिंग को देखकर ये साफ पता चल रहा है कि वे पहले से ही इस चीज़ के लिए तैयार थे। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे कल्ट का जो प्लान है वो ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका है। डैम इट, अब मुझे क्या कहना चाहिए। हमारे द्वारा समन किए गए यहाँ पर जो डीमंस है उन्हें पहले ही उन जाइंट्स आर्मी के द्वारा ब्लॉक जो है वो कर लिया जा चुका है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग किस तरह से यहाँ से बाहर निकलेंगे। क्या सच में हमारे गिल्ड का जो मिशन है वो यहाँ पर फेल होने वाला है। और उस बंदे के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू ये हाव के पास में आ जाता है, जो कि कॉफिन के पास में खड़ा होता है। और ये हाव बोलता है कि ऐसा लगता है कि जो ये कॉफिन है ये यहाँ पर गिल्ड के लोगों की प्रेजेंस को महसूस कर सकता है, क्योंकि मैं जैसे ही इसके करीब बढ़ रहा हूँ मैं यहाँ पर ठंडी जो एनर्जी है उसे महसूस कर सकता हूँ, जो कि इतनी पावरफुल है कि मेरी सोल तक को जमा सकती है। लगता है कि जो ये कॉफ़िन है ये मेरे से यहाँ पर अपनी नफ़रत जो है वो दिखा रहा है, लेकिन मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी मैं यहाँ पर जो ये कॉफ़िन और लोग हैं इन सभी को डिस्ट्रॉय ही करने के लिए आया हूँ, तो इस चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये आके इतना बोलते के साथ ही उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि ब्लड लाइन हिंट मिला है, होस्ट ने यहाँ पर स्पेशल एनर्जी 5+ गेन की है, जिसे कि डिविनिटी भी कहा जाता है। और हेवनली डिसेंट के अंतिम संस्कार के दौरान जो हेमन था उसके द्वारा यहाँ पर जो फेथ की एनर्जी है उसे इकट्ठा जो है वो किया गया था, जिसकी मदद से एक सॉलिड बॉडी जो है वो बनाई जाने वाली थी, लेकिन उसके अंदर आधा प्रदूषित एनर्जी जो है उसे होस्ट ये हाव के द्वारा मिला दिया गया। और जो डीमन एम्ब्रोन था उसने उस दूषित एनर्जी को ही यहाँ पर साथ में मिलाकर उसकी मदद से एक बॉडी बनाई, जिसे कि मून डीमन जो है वो कहा जा सकता है, जो कि ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर आकर अपनी मर्जी से एक्ट कर सकता है। इसीलिए डीमन मून की बर्थ के दौरान जो आधी गॉडली पावर थी उसे होस्ट ये हाव के द्वारा चुरा लिया गया है। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि वो अच्छा ऐसी बात है, तुम्हारी गॉडली एनर्जी चुराने के कारण ही तुम मेरे ऊपर इस तरह से गुस्सा जो है वो दिखा रहे हो। लेकिन अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो यहाँ पर शुरू से ही जो हेमनली डिसेंट के फाइटर है मैंने उन्हें सीरियसली नहीं लिया। मेरा यहाँ पर शुरू से ही जो ट्रू एनिमी था वो डीटी था, जो कि मून और ड्रीम से रिलेटेड है। भले ही मैंने जो तुम्हारी डिवाइन एनर्जी है उसे चुरा लिया है, भले ही तुम यहाँ पर जो दूषित एनर्जी है उसे पैदा हुए वही एक बच्चे हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें उठना ही होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उस कॉफिन के ढक्कन को उठाकर फेंक देता है और कॉफिन के ढक्कन को उठाते हुए फेंकता है, बोलता है कि चलो अब तुम्हारे बाहर आने का टाइम जो है वो हो चुका है। और इतना बोलकर ये हाव जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि जो कॉफिन होता है वो पूरी तरह से खाली होता है। जो देख कर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि ये क्या हो रहा है, ये कॉफिन तो पूरी तरह से खाली है।
ओह लगता है कि तुम इस तरह से मेरे सामने जो है वो नहीं आने वाले हो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम इस तरह से छुपकर मुझसे बच सकते हो? तुम्हें बाहर निकालने का तरीका मेरे पास में है। और इतना बोलकर ये हाओ अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर इधर उधर देखता है तो वह हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा शांति कैसे हो गई। यहाँ से जो जायंट डीमन की फाइट थे हुए सभी के सभी पूरी तरह से गायब हो गए। यहाँ पर आखिर क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कि इस वर्ल्ड से सभी के सभी लोग जो है वो गायब हो चुके हैं। और ये आओ के इतना बोलते के साथ ही पीछे से किसी की आवाज़ आती है जो कि ये आओ से बोलता है कि ये आओ यहाँ पर तुम अकेले नहीं हो। जो सुनते के साथ ही ये आओ भी पीछे की तरफ देखता है और पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है कि ओ अच्छा तो ये तुम हो। और ये आओ के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि ये बंदा कल्ट का लीडर होता है, जिसे देखकर ये आओ जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम अपने बारे में ही भूल चुके हो। जो सुनकर जो कल्ट का लीडर होता है वो ये आओ से बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, असल में ये मेरे मून का इल्यूज़न है। और अब गिल्ड के लीडर की इस बात के सुनते के साथ ही तो एक पल के लिए ये हाव जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए उसे बोलता है कि एक मिनट आखिर तुमने ये किया कब? जो सुनते के साथ ही जो कल्ट का लीडर होता है वो हंसने लगता है। हंसते हुए बोलता है कि अगर मैं गेस करूँ तो मुझे लगता है कि ये चीज़ तब हुई होगी जिस टाइम पर तुम ड्रीम की दुनिया में बह गए थे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चूज हाव और लुओ किंग के ऊपर आ जाता है, जो कि दोनों एक जाइंट के साथ में फाइट कर रहे होते हैं। और वो जाइंट भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। और हम वहाँ पर कल्ट के उस मेंबर को भी देखते हैं जो कि इस चीज़ को देखने के बाद में बोलता है कि ऐसा लगता है कि मेरा ये स्पेल जो है वो इन्हें लोगों को काफ़ी देर तक जो है वो रोक पाएगा। और इतना बोलकर वो दोबारा से अपने डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि लेकिन मुझे सबसे पहले देखना होगा कि जो डिवाइन कॉफिन है आखिर उसकी हालत कैसी है, कहीं उस बच्चे ने डिवाइन कॉफिन को नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। और इतना बोलकर वो जैसे ही ये हाव को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये हाव कॉफिन के पास में ही खड़ा होता है, जिसे देखने के बाद में वो बंदा भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि नहीं यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये बच्चा जिस स्टेट में खड़ा हुआ है मैं यहाँ पर जो बाई शॉप है उसकी किसी भी स्पिरिट पावर को महसूस जो है वो नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या इसका मतलब वही हो सकता है? नहीं, मैं ऐसा होने बिल्कुल भी नहीं दे सकता। मुझे कुछ भी कर जो डिवाइन एम्परर है उसे प्राप्त जो है वो करना ही होगा। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पास से एक वेपन को निकालते हुए बताता है कि इसे डिवाइन जुआन वो निडल जो है वो कहा जाता है। जिस टाइम पर ये एक बार एनिमी के ब्लड के अंदर टच हो जाती है तो ये उसके ब्लड के अंदर जाकर कांटे फैलाना शुरू कर देती है और वे कांटे बढ़ते ही जाते हैं जब तक कि एनिमी जो होता है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता। और अब इतना बोलते के साथ ही वो कल्ट का जो लीडर बंदा होता है वो सीधे ये आओ की तरफ बढ़ने लगता है। और ये आओ की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि तुम्हारी जो सोल है उसे गॉड पनिश करेगी, लेकिन जो तुम्हारा शरीर है उसे मैं पनिश करूँगा। और उस बंदे की इतना बोलते के साथ ही जो चूज हाव होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि डैमिट वो पर्सन जो है वो सीधे ये हाव की तरफ पड़ रहा है, हमें कुछ भी कर जो वो बंदा है उसे रोकना होगा। और इतना बोलकर अब चूज हाव जो होता है वो चिल्लाते हुए लुओ किंग जो होती है उसे बोलता है कि लुओ किंग तुम जाकर जो ये हाव है उसे बचाओ, तब तक कि मैं इसे अकेला रोकता हूँ। और इतना बोलकर वो अपना ब्लड फॉरबिडन आर्ट का इस्तेमाल करते हुए चारों तरफ जो आइस होती है वो फैलाना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि इस आर्ट का इस्तेमाल करने के कारण ये चूज़ाव की हालत भी ख़राब होने लगती है। और वो अपने मन में सोचता है कि अचानक से इतनी पावरफुल फ्रीजिंग पावर का इस्तेमाल करने के कारण मेरी मार्शल की वाई ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुकी है। और अब जो चूज़ाव होता है वो लुओ किंग से बोलता है कि तुम्हें हेजिटेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हाव की जो लाइफ है वो हम लोगों की लाइफ से बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है, तो जाओ जाकर उससे बचाओ। जो सुनते के साथ ही लुओ किंग भी उसकी तरफ जाने लगती है और जाते हुए बोलती है कि मैं समझ गई, लेकिन चूज़ाव प्लीज़ मर मत जाना। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जाइंट होता है वो अचानक से जो आइस होती है उसे तोड़कर बाहर आ जाता है, जिसे देखने के बाद में जो चूज़ाव होता है वो बोलता है कि डैमिट ये आइस से ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएगी। और चूज़ाव के इतना बोलते के साथ ही वो डीमन जाइंट जो होता है वो सीधे चूज़ाव के ऊपर अटैक करता है, जिस कारण हमें काफ़ी पावरफुल धमाका देखने के लिए मिलता है। लेकिन तभी चूज़ाव की आवाज़ आती है जो कि उस जाइंट डीमन से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार सकते हो? अभी तो मैंने अपना जो रिवेंज है वो भी नहीं लिया। और चूज़ाव के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम धमाके के अंदर से काफ़ी बड़े आइस के निडलों को देखते हैं, जो कि सीधे आकर जो वो डीमन होता है उसकी बॉडी के अंदर धंसने लगते हैं, जिसका वो डीमन भी इससे इंजर्ड हो जाता है और बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि जो चूज़ाव होता है वो सामने आ जाता है, जिसकी पूरी बॉडी जो होती है वो ब्लैक कलर के ओरा से घिरी हुई होती है। और चूज़ाव जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम जानते हो कि हांडू ब्रांच की जो मोस्ट पावरफुल ब्लड लाइन है वो मेरी यहाँ पर बॉडी के अंदर घूम रही है, और मेरी ब्लड लाइन की जो भूख है वो तब तक मुझे यहाँ पर मरने नहीं देगी जब तक कि मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से जो है वो नहीं मार देता। तो इसीलिए डीमन मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब चूज़ आओगे इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।